यादें याद आती हैं और कुछ यादें चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हैं, चाहे वो आपके और चाची के साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हुए गप्पे मारना, फिर किसी बात पर आपका वो टिपिकल मुस्कुराना। हर शनिवार टमाटो सूप और पेटीज़ का होना, कंप्यूटर एकेडमी से रोज़ आपके साथ घर आना, या फिर कभी कभी आपका प्यार से मुझे मर जाओ तुम बोलना। ऐसी बहुत सी अच्छी यादों को कुछ सेकंड में समेटा नहीं जा सकता। हाँ, उन्हें याद कर चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जा सकती है। तो इसी मुस्कुराहट के साथ हैप्पी बर्थडे चाचा जी। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सबका डैडी की 70वीं वर्षगांठ के ऑनलाइन सेलिब्रेशन। हैप्पी टू यू नाना जी। बर्थडे नाना जी, आप जल्दी से जामनगर हमसे मिलने आना। हैप्पी बर्थडे नाना जी। एक चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाते, उत्तर से दक्षिण को जाते। घूम लिया घूम घाम के जब घर को आते, मम्मी को एक बात सुनाते। घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। बाबा, आप हमसे बहुत दूर हो, इसलिए जल्दी अपना काम करके आ जाना। आई लव यू, आई मिस यू, हैप्पी बर्थडे। सो जाते हैं पहले 90s में। भैया, मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। उदास चेहरे की भी मुस्कान है वो, हमारे घर में सभी की शान है वो। उसके बारे में और क्या कहूँ, अपने बड़े भाई का अभिमान है वो। हैप्पी बर्थडे चांद बिहारी लाल। हैप्पी बर्थडे चंदे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ट्रेन में सामान के सहित कुली ने तुझे बड़ी मुश्किलों से चढ़ाया था। मैं उस दिन को अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ईश्वर की कृपा से तुम अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, ऐसी मेरी कामना है। हैप्पी बर्थडे चंदे भैया। बर्थडे चंदे भैया, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जल्दी जयपुर आओ। राकेश जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे पास प्रज्ञान रोवर नहीं तो हम आपके पास पहुंचा देते। और जैसे प्रज्ञान आजकल खोज कर रहा है, तो ऐसे ही हम आपके भी स्नेह की खोज कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। चंदे भाई साहब को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। जो आपकी सबसे अच्छी बात है वो ऐसी है कि आप सबको बराबर प्यार करते हैं, किसी के लिए भी कम नहीं, किसी के लिए भी ज्यादा नहीं। बचपन से एक साथ बड़े हुए, उसके बाद भी मुझे कभी याद नहीं, आप मेरे से थोड़े से बड़े हैं, कि कभी आपने मुझे डांट लगाई हो, कभी आपने मुझे पीटा हो, हाथ उठाया हो, कभी नहीं, कभी नहीं। बल्कि ये देखा मैंने कि मेरी आंख का हर आंसू आपकी आंख से निकला है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी के लिए। मैंने विपरीत परिस्थितियों में, बस खुशी में भी और तकलीफ में भी जो महसूस किया है, मुझे लगता है शायद सारे भाई बहन ऐसे हैं, पर आप उन सब में सबसे ज्यादा फर्क इसलिए है क्योंकि आपके पास अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है। बिल्कुल जैसे निर्मल पानी होता है वैसा आपका स्वभाव है। तभी मैंने कुछ लिखा भी, वो मैं आपको वॉइस टैग भेज दूंगी मेरे फोन से। महेश जी के फोन से इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि इनके फोन से वीडियो चला जाता है, मेरे फोन से लंबा वीडियो नहीं जाता। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक आपको भाई साहब, बेहद बेहद मुबारक। और आपको क्या, हम सबको मुबारक। और आप कभी बड़े मत होना, क्योंकि मुझे बड़ा होना पड़ जाएगा और मैं बड़ा होना चाहती नहीं हूँ। दिल तो बच्चा है जी, और ऐसा ही रहने वाला है। जन्मदिन का प्रणाम, सादर प्रणाम, बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत बधाई। हर जन्म में आप ही मुझे बड़े भाई मिले। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे भाई साहब, सादर चरण स्पर्श। जय श्री कृष्णा भाई साहब। हंसना मुस्कुराना अदाएं हैं आपकी, जिंदा दिली से जीना अदा है आपकी। यही अदा हम सबको बहुत भाती है। ईश्वर आपकी ये मुस्कुराहट सदैव बनी रहे और आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। हैप्पी बर्थडे। अब अगले 10 साल का बात करते हैं। हैप्पी बर्थडे चाचा जी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ चाचा जी। हैप्पी बर्थडे दादू। चाचा जी, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आप जिए हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000।
चाचा जी, एक बहुत पुरानी मेमोरी है। हम सारे बच्चे आपके साथ जो वैन में गए थे, तो मस्ती करते हुए पूरा रास्ता जो निकला था और जो बड़ौदा का टाइम था, बहुत ही प्यारी मेमोरी है वो वाली। और आपका वो प्यारा सा हग ना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत वार्म हग होता है एकदम। लव यू चाचा जी, हैप्पी बर्थडे। फादर और सन का रिलेशनशिप जो है ना, वो 2 मिनट में समझाना बहुत मुश्किल है। हम बात कम करते हैं, लेकिन मैंने तो मेरी पूरी जिंदगी डैडी के साथ बिताई है। अब पूरी लाइफ में क्या देखा, क्या सीखा, उसको थोड़ा बहुत रिवाइंड करते हैं। जाते हैं पहले 90s में, उससे पहले का तो मुझे कुछ याद नहीं है। उस वक्त हम जब सब घर वाले मिले या दोस्त मिले या फैमिली फ्रेंड्स मिले, जब भी एक कुछ महफिल सी जमेगी तो सारे हंसी मजाक का सेंटर डैडी एकदम। उनके कई सारे चुटकुले, एक तो उनके पास अनगिनत चुटकुले, और फिर सेम चुटकुले भी वो अगर बार बार सुनाएंगे तो हर बार अलग मजा आएगा, हर बार थोड़ा अलग अंदाज होगा कुछ और। अगर वो रूम में है तो कोई शांत नहीं बैठ सकता है, सब हंसते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे। इसके अलावा मेरे लिए वो मेरे सबसे ओरिजिनल डॉक्टर कूल है। धोनी तो बाद में आया, राइट, सब पूरी दुनिया जानती है धोनी एकदम कैप्टन कूल है, बट मेरे लिए डैडी सबसे कूल। उनका एक बस एक्सीडेंट हो गया था, एकदम कूल टैक्सी ड्राइवर, और उसके कंधे पे रखते पाँव, वो करते करते आ गए घर पे। घर में चल रहे थे, वो सोक पिट का बेस टूट गया, उसमें वो गिर गए, कुछ भी हो सकता था, लेकिन कोई कुछ फर्क नहीं, कोई परेशानी नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं देखी मैंने उनको कोई चीज उनको परेशान कर ही नहीं सकती थी। एक बार याद है, हम लोग जब मैं पढ़ाई कर रहा था, कुछ प्रिपरेशन के लिए कोई ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का एक कुछ सेशन था बॉम्बे, तो उनके साथ बॉम्बे आया था। उन्हें सब पता था बॉम्बे के बारे में, ट्रेन्स का सिस्टम, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, और फिर भी उनको क्यूरियोसिटी थी कि यार वो ये कैसे काम हो रहा है, वो क्या हो रहा है। हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, हर वक्त नया कुछ जानते रहना, और सब कुछ इकट्ठा करके दिमाग में रखना। ये है उनका फन लविंग नेचर, उनका कूल एटीट्यूड, उनका जनरल क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए उन 10 सालों में मेरे लिए तो ये था कि अगर बड़े होके कुछ बनना है तो उनके जैसा बनना है, तो इंजीनियर बनना है। मतलब ये मेरा डिसीजन एकदम क्लियर था। मुझे नहीं करना था मेडिसिन, मुझे नहीं करना था कुछ और, मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग करना था। अब अगले 10 साल का बात करते हैं। मोस्टली घर से बाहर रहा, साथ कम। उसमें बीच में मैं उनके साथ में जब कुवैत में मिलता था या जयपुर में मिलता था, तो उनके काम के बारे में समझना शुरू किया मैंने। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। एक बार एक पॉइंट था जब हमको एक उनका प्रोफाइल बनाना था, उनके कंपनी का। उन्होंने जो काम किया उसका एक लिस्ट बनाना था, लिस्ट नहीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसा बोल सकते हैं आप, प्रोफाइल कंपनी का। तो मैंने उनको इंटरव्यू किया, बहुत डिटेल में समझा वो उन्होंने क्या किया है, कैसे करते हैं काम, क्या सोचते हैं। और उस एक्सपीरियंस में जब मैं वो लिख रहा था, जब उनको इंटरव्यू किया, जब मैं लिख रहा था, प्लस मैंने उनको काम करते हुए देखा, मीटिंग्स में देखा, लोगों के साथ बात करते हुए, तब समझ में आया कि इसे कहते हैं असली पैशन। फुल्ली डेडिकेटेड, कोई भी काम उठाएंगे, बाकी सारी दुनिया को भूल जाएंगे, वो काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और ये पैशन रेयर है, ये अब मुझे पता चल रहा है दुनिया में देख करके लोगों को, मोस्ट लोगों में ये पैशन नहीं होता है। आज भी उनको देखेंगे आप, कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं, कोई काम लेते हैं, तो अपने आप को 100% उसमें डाल देते हैं। इससे मेरी लाइफ का एक अर्ली बहुत बड़ा सीख मिला मुझे कि अगर काम करना है तो ऐसे करना है, जो भी काम करना है पैशन के साथ करना है। आधे मन से, कच्चे मन से करके कोई मतलब नहीं है। अब मैं बात करूंगा पिछले 10 सालों की। एक और पड़ाव, एक और अलग नजरिया उनके बारे में, एक और चीज जो मैंने सीखी उनसे। इन पिछले 10 सालों में हम लोग साथ तो रहे ही नहीं, पर हम कई बार मिले, शादियों में, साथ में, कहीं और लोगों के यहाँ विजिट करने के लिए, किसी और कारण से। मैं लाइफ में और लोगों से मिला,
तो मुझे ये समझ में आया कि उनका जो बड़ा परिवार है, जो सारा परिवार है, हमारे करीब के परिवार हो या दूर के रिश्ते हो, एक बार वो उनके साथ रह लिए या उनके साथ बात कर लिया तो वो परिवार उनको याद करता है, उनको मानता है, उनको देखता है, उनको समझता है, उनसे सवाल पूछता है, उनसे राय लेता है, और वो उस सोसाइटी का, उस परिवार का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है। ये बहुत मुश्किल है करना, और वो भी इतने सालों में, और वो भी परिवार से दूर रह करके। हमेशा अवेलेबल रहना जब किसी को ज़रूरत चाहिए, हमेशा सही, अपने हिसाब से सही एडवाइस देना, ये उनकी खासियत है। तो अब आप ये सब मिला लीजिए और देखिए कि कितने ही फन लविंग, पैशनेट, रूटेड फैमिली पर्सनालिटी है, और मैं अगर उनके आधे जितना भी बन गया तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल कहूँगा। तो इतने टाइम में कभी बोलने का मौका नहीं मिला, तो अब बोलता हूँ, आई लव यू डैडी, आई रिस्पेक्ट यू, थैंक यू फॉर बीइंग माई फादर, एंड हैप्पी 70th बर्थडे टू यू। नमस्ते डैडी, हैप्पी 70th बर्थडे। 70th बर्थडे के लिए आपको मेरी तरफ से चरण स्पर्श। जब मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत जो अर्लीस्ट मेमोरी है वो है जब आक्रोश की ऑपरेशन हुई थी और वो बड़ौदा में था और आप भी आक्रोश के साथ में आनंद हाउस में थे। तब मैं ऑफिस से हर रोज़ शाम को आक्रोश से मिलने आती थी घर जाने से पहले, और तब आप मेरे और आक्रोश के लिए बोनवीटा बनाते थे और सैंडविचेस बनाते थे, एंड आई यूज्ड टू ईट दोज, एंड मुझे यही लगता था कि आप कितने केयरिंग हैं, मतलब इतना प्यार से बनाते थे और प्यार से खिलाते थे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। जो दूसरी मेमोरी जो मुझे है वो आहाना के फर्स्ट बर्थडे की है। आहाना के फर्स्ट बर्थडे के टाइम पे आहाना कहीं भी हो, किसी के साथ भी खेल रही हो, वो आके आप ही के पास में ना, उसको आप ही के गोदी में रहना होता था, आप ही के पास में होना होता था। एंड ऑल्दो वो बहुत छोटी थी और उसे समझ में नहीं आता था ज़्यादा, तो भी उसको ये पता चलता था कि जब मैं डैडी जी के पास में हूँ तो मैं सेफ़ हूँ, एंड दैट शोज़ हाउ केयरिंग यू आर। और एक जो मेमोरी मुझे याद आता है, जब बच्चे और हम लोग कुवैत आए हुए थे, एंड बच्चों ने नीचे किसी के पास तो साइकिल देख ली थी, एंड आप पूरा दिन काम करके शाम को घर आए थे, एंड क्योंकि बच्चे साइकिल की बात कर रहे थे तो आपने बोला चलो साइकिल ख़रीद के आते हैं, एंड देन हम लोग सब गए थे एंड हमने साइकिल ख़रीदी थी और बच्चों को बहुत मज़ा आया था। अगेन आपने खुद के बारे में नहीं सोचा क्योंकि हम लोग तो छुट्टी पर थे और हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, बट आप पूरा दिन का काम करने के बाद में भी आपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचा, एंड दैट ओवरऑल आप इतने ज़्यादा केयरिंग है, आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, एंड येट फिर भी बैकग्राउंड में ये पता होता है कि डैडी है तो कोई ना कोई हमारा ध्यान रख ही रहा है। सो थैंक यू वेरी मच डैडी फॉर बीइंग हु यू आर। Once again, happy 70th birthday, and I wish you a long, 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 healthy and happy life. आपकी कोई एक फेवरेट मेमोरी नहीं है, आपकी सारी मेमोरीज़ बहुत प्यारी हैं। आप सबका बहुत इंतज़ार रहता था कि आप लोग कुवैत से आएंगे, पहले कभी बड़ौदा से आएंगे, पर साल में एक बार आना, सब लोगों का इकट्ठा होना, मस्ती करना, हंसते मुस्कुराते रहना, इन्जॉय करना, खूब सारा खाना खाना, खूब सारा खेलना। सो ऑल थैंक्स टू यू। हम लोगों का चाइल्डहुड इतना प्यारा बनाया आपने। ज़्यादा अमेजिंग मेमोरीज़ वो वाली हैं जब हम कुछ बच्चे बड़ौदा गए थे आपके साथ, आप लेके गए थे। सो सब कुछ बहुत कलरफुल था, सब कुछ बहुत मज़ेदार था, और थैंक यू हम लोगों को इंस्पायर करते रहने के लिए। चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्राइसिस हो, आप हमेशा एक पिलर की तरह खड़े रहते हैं। इनफैक्ट सब लोग घर में इतने अच्छे, इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड और इतने सपोर्टिव हैं। हम लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, ये सबसे अमेजिंग बात है। और आप ये चरितार्थ करते हैं क्योंकि आप बहुत दूर रहते हैं और उसके बाद भी लगता नहीं है कि आप इतना दूर हैं। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मामा जी, वी लव यू। चंदा मामा जी, दूर के नहीं पास के। हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama ji. Happy birthday to you. मामा जी आपको 70वें साल की बहुत 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 बधाई. नमस्ते चाचा जी. हैप्पी बर्थडे टू यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. आप मेरे सिर्फ चाचा ही नहीं हैं, आप मेरे मेंटर भी हैं. आपने हर टाइम पे मुझे प्रोफेशनली पर्सनली हर तरह से गाइड किया. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. और आशा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा ही बना रहे. आपको याद होगा कि पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैं जब फर्स्ट टाइम आपने मुझे बोला था कि nace.org की वेबसाइट देखो तुम एक बार, और बोला कि इसमें कैथोलिक प्रोटेक्शन के बारे में सर्च करना, और मैंने सर्च किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो आपने मुझे बोला था कि बेटा मेरा एक दोस्त है, तुम्हें वहाँ जाके इसकी ट्रेनिंग लेनी है बड़ौदा में. और मैं बड़ौदा गया था और मुझे भरूच में पोस्ट कर दिया था. जब 3 महीने तक मुझे सैलरी नहीं मिली तो उसके बाद मैं भाग के घर आ गया था. तो आपने मुझ पर गुस्सा किया था कि बेटा सैलरी देते हैं नहीं देते ठीक है, तुम बस काम करो सीखो और तुम्हें एग्जाम पास करना है. और उसके बाद जब CP2 के एग्जाम के लिए मैं कुवैत आया था और मैं बहुत डरा हुआ था, और आपने किस तरह से मुझे मोटिवेट किया और मैंने एग्जाम पास किया 95% से. और उसके बाद मैं, आप, चाची और आकांक्षा, हम चारों पार्टी के लिए गए थे बाहर. हमने खूब एंजॉय किया था. थैंक यू चाचा जी. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. गॉड ब्लेस यू. हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन. नमस्ते चाचा जी. हैप्पी बर्थडे टू यू. हम सबकी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं. यू से हैप्पी बर्थडे. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे चाचा जी. मैं आपके साथ अपनी एक मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ. जब निश्चय बॉर्न हुआ था और उसका जब फंक्शन किया था, तो आप अपना सारा काम छोड़कर 2 दिन के लिए उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए कोटा आए थे. जब आपने मुझे सरप्राइज़ किया तो दैट वाज द बिगेस्ट मोमेंट. और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू ऑन दैट फंक्शन. तो मैं चाहती हूँ कि आप वापस से मुझे वैसे ही सरप्राइज़ करें जामनगर आके. एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट. प्लीज़ कम कम कम. हैप्पी बर्थडे ताऊ जी. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. धो जयपुर आ जाइए अब जल्दी से आप लोग. बाय बाय. जय श्री कृष्णा ताऊ जी. विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. हैप्पी बर्थडे टू यू. हमारे ताऊ जी, मैं आज आपके बर्थडे पे ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो घर के बड़े हैं सभी बहुत 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 ज़्यादा इंस्पायर करते हैं हम सबको. जैसे कि भुवनेश ताऊ जी और ताई जी ने हमको सिखाया है कि कैसे हर परिस्थिति में घर को जोड़े रखना है, चाहे उसके पीछे उन्होंने कितने भी सेक्रीफाइस किए हो, लेकिन कभी हमको एहसास नहीं होने दिया. मुकेश ताऊ जी और ताई जी की अनुशासन ने, उनकी स्ट्रिक्टनेस ने हमको हमेशा सही रास्ता दिखाया है. डांट के, मार के या प्यार से हमेशा हमको सही रास्ते पे लेके आए हैं. वैसे ही आपसे हमने सीखा है कि कैसे हर परिस्थिति में बहुत स्ट्रांगली एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े रहना है. और जैसे कि जंगल में जो शेर होता है, जब कोई खतरा देखता है तो ज़ोर से दहाड़ के उस खतरे को भगा देता है. तो हमने आपसे वही सीखा है. आपने हर परिस्थिति को, हर मुश्किल को इसी तरह दहाड़ के भगाया है और हमें सिखाया है कि कैसे हर परिस्थिति को दहाड़ के ये कहना है कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू, वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ. और घर के बड़े जो होते हैं वो घर की छत की तरह होते हैं. तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे घर की छत इतनी स्ट्रॉन्ग है एंड वी फील सो सेफ इतनी स्ट्रॉन्ग छत के नीचे. तो हम चाहते हैं कि आप सभी का आशीर्वाद इसी तरह से हम पे बना रहे और आप लोगों ने हमें जो संस्कार और जो चीज़ें सिखाई है वो हम अगली जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकें. थैंक यू सो मच ताऊ जी. थैंक यू सो मच ताऊ जी. और हम चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे अगेन. हैप्पी 70th बर्थडे डैड. और आप से मिलके और आपसे एक रिश्ता बना के जो मैंने एक बात नोटिस करी और सीखी भी है, दैट यू आर अ बिग फैमिली मैन. और अब आप अपने पूरे परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उनकी बहुत केयर भी करते हो एक एक जने की. तो वो एक चीज़ है जो मैंने आपकी बहुत नोट करी है और आपसे मैं सीखना चाहूँगा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. सी यू सून. हेलो, आपको याद होगा
कुवैत में जब भी कोई गैदरिंग होती थी, चाहे वो न्यू ईयर पार्टी हो या दिवाली मिलन हो या कोई भी और कुछ भी हो रहा हो, तो मेरा काम हमेशा गेम्स खिलाना होता था कि मैं गेम्स बना के लेके जाती थी और सबको गेम्स खिलाती थी। तो एक ऐसी ही दिवाली पार्टी पे कुछ नए बिल्डिंग के लोग भी होने वाले थे और कोई और नए चेहरे भी होने वाले थे। तो बात ही हुई थी कि मैं एक आइस ब्रेकर एक्टिविटी कराऊंगी ताकि सब एक दूसरे को जान ले। तो मैंने ये गेम खिलाया था कि आपको अपने नाम के अल्फ़ाबेट से मतलब स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से एक एडजेक्टिव बोलना है जो आपको लगता है कि आपको डिस्क्राइब करे। जैसे मैंने खुद के लिए लिखा था कि बोला था कि आई एम आर्टिस्टिक आकांक्षा। तो मुझे याद है जब आपका टर्न आया था तो आपने कहा था रिफ़्रेशिंग राकेश, दैट आई एम रिफ़्रेशिंग राकेश। एंड मुझे वो बड़ा ही अच्छा और क्या बोलते हैं उसको, प्लेजेंट लगा कि अरे हाँ, डैडी इज़ रिफ़्रेशिंग। आई वॉज मे बी 15-16 at that point of time, so I didn't actually realize what refreshing Rakesh meant, but now that I look back, you've been so much more. मेरे बचपन में यू वर द रेडियंट राकेश, जैसे सेंटर ऑफ अटेंशन, हंसा भी आप ही रहे हैं, मना भी आप ही रहे हैं, फूफा जी को छेड़ भी आप ही रहे हैं, मैं कंप्लेन भी आपसे ही कर रही हूँ सबकी कि मैं डैडी को बता दूँगी मुझे तंग मत करो। तो यू वर रेडियंट राकेश। एंड देन व्हेन आई ग्रू अप अ लिटिल एंड आई वेंट टू कॉलेज, आप हो गए रिसोर्सफुल राकेश, जिन्हें सब चीज़ों के बारे में पता था, इंक्लूडिंग माई मेडिकल एग्ज़ाम क्वेश्चंस एंड फिज़ियोथेरेपी। तो मैं बोलती थी आपको कि आपने मेरी बुक्स पढ़ी हैं, आप पहले मेरी बुक्स पढ़ लेते हैं चुपचाप से और फिर मुझे आंसर बताते हैं, क्योंकि आपको सब पता होता है, फ्रॉम न्यूज़ टू लॉज टू से रेट्स ऑफ समथिंग टू रास्ते टू बॉलीवुड गॉसिप, सब पता है। मम्मा को पता भी नहीं होगा कि जवान का नया गाना आने वाला है, पर आपको पता है कि उसका नाम ऐसा क्यों है। कहाँ से आप सब ये सब स्टोर कर लेते हैं, तो आपको सब पता होता है। और अब जब इवन आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम एंड इट्स अ टफ फेज इन लाइफ, आई रियलाइज दैट यू आर रेजिलियंट राकेश, कि कुछ भी हो जाए यू आर परवाइले, आप बोलते ही हैं कि नहीं सोचो, इट्स ओके। तो थैंक यू फॉर शोइंग अस हाउ टू लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ, थैंक यू फॉर लीडिंग बाय एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर बीइंग माई सेफ स्पेस। तो थैंक यू फॉर बीइंग रिफ्रेशिंग राकेश, क्योंकि विद ईच बर्थडे ऑफ योर्स आपके बारे में कुछ नया पता चलता है, आपकी पर्सनैलिटी के कोई नए ही एस्पेक्ट देखने मिलते हैं कि डैडी कैन डू दिस ऑल्सो, अभी डैडी ये भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डैडी इस तरह से खेल भी सकते हैं, डैडी इस तरह से एक्टिविटी काम भी कर सकते हैं। ऑपरेशन के साथ किस में होती है ये हिम्मत कि ऑपरेशन कराएं और फिर बाद में साइड पे भी चले जाएं। तो थैंक यू फॉर बीइंग सो वंडरफुल। एंड मैं एक छोटी सी मेमोरी के साथ एंड करूँगी कि क्योंकि मैं 2-3 दिन से, जब से ये आइडिया मेरे दिमाग में आया और मैंने सबको मैसेज किया कि प्लीज़ अपनी अपनी फेवरेट मेमोरीज़ बताइए, मैं हर 5 मिनट में नई मेमोरी सोच रही थी कि नहीं अच्छा मैं ये बोलूँगी, मैं बताऊँगी कि कैसे 10th के पहले दिन आप मुझे सिनेबन के बंस लेके आए थे और हम इकबाल मूवी देखने गए थे ताकि स्ट्रेस रिलीव हो जाए, और कैसे जब एट गिवन बर्थ और मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे और कुछ याद नहीं, मुझे ये याद है कि आपका फ़ोन आया था और आपने कहा था हेलो न्यू मम्मा। तो बहुत सारी मेमोरीज थी, लेकिन एक है जिसके साथ आई एंड दिस, विच इज़ दैट आई थिंक मेरा 3rd स्टैंडर्ड का बर्थडे था। आई एम नॉट श्योर, आई जस्ट रिमेंबर द विजुअल वेरी स्ट्रांगली, बट आई थिंक मैं 3rd में थी। मैं 3rd स्टैंडर्ड का बर्थडे था और मम्मा और मैं बड़ौदा में थे। दोपहर की बात है, हम दोपहर शाम की बात है, हम सूर्या में हाई टी के लिए गए थे और वापस आए थे ऐसे ही घूम के, और
हम उन दिनों हम वेट करते थे आपसे बात करने का, या हम पार्थ के घर जाके फ़ोन कॉल बुक कराते थे कुवैत के लिए, और फिर हम उनसे आपसे बात करते थे। तो मुझे याद है कि हम वापस आए थे आनंद हाउस में, और लिफ्ट खुली और घर के गेट पे एक चिट लगी हुई थी विच सेड हैप्पी बर्थडे फ्रॉम नॉटी डैडी। एंड आई रिमेंबर दैट जॉय दैट आई फेल्ट विद दैट सरप्राइज, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ डैडी आ गए हैं। और फिर हमने बगल में आंटी थी, देश पांडे आंटी, उनको भी पूछा तो वहाँ बैग्स थे और हम आपको ढूंढ रहे थे, और फिर आप हमें नीचे से मिल गए और आप इतना हंसे, और इतना एक जॉयस मोमेंट था वो मेरे लिए कि इन डेज ऑफ darkness or in times where I'm unsure of life, I look back on that point thinking that Naughty Daddy is always there for me. So happy birthday Naughty Daddy. Thank you so much. I love you so much. Words can't explain. I hope you liked the video and I hope you have a wonderful year ahead. And आएंगे तो पार्टी तो होगी, तो आइए जल्दी से, और फिर दिवाली पे करते हैं मस्ती, और फिर फूफा जी से पिज़्ज़ा खाएंगे। बाय बाय।